अब अभी जो आप पिछले अगले 2 मिनट में देखने जा रहे हैं, ये मान लीजिए कल और आज का सबसे इंपॉर्टेंट घड़ी अब है जो मैं बोलने जा रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बल्कि मैं तो ये बोलने जा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट जिन्होंने मेरे बहुत सारे वीडियोस और बुक्स पढ़े हैं, लेकिन उनमें से भी अब तक जो भी चीज मैंने बताया होगा उनसे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मैं अगले 2 मिनट में 2-3 मिनट में बताने जा रहा हूं। तो नेक्स्ट 2-3 मिनट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल मोमेंट आपके लिए भी मेरे लिए, तो गौर कीजिए। और वो ये कि बीमारी कोई भी क्यों ना हो, चाहे कोई पैरालिसिस हो गया हो, किसी की हड्डी टेढ़ी हो गई हो, कोई ट्यूमर हो गया हो, कोई सांस ना ले पा रहा हो, किसी का पैर हाथ सूज गए हो, किसी का पेशाब बंद हो गया हो, तो बीमारी जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं वो सारी की सारी बीमारी ठीक होने का जो आसान से आसान तरीका जो फ्री में उपलब्ध है ऑलरेडी, वो क्या है वो अब आप देखने जा रहे हैं। मैं जो अभी वीडियो दिखाने जा रहा हूं, ये वीडियो ये है, नाम है वुल्मा रुडोल्फ, और ये एक ऐसी महिला है जिनका 12 साल तक वो चल नहीं पाई, वो पोलियो हो गया था, पैरालिसिस था, 12 साल तक चल ही नहीं पाई। लेकिन 12 साल के बाद उन्होंने कुछ किया, वो क्या किया उसकी ट्रेनिंग मैं दूंगा। और उसके बाद ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीते तेजी से दौड़ने का, राइट। 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए सबसे तेजी से दौड़ने का पूरे दुनिया में। और उस वीडियो को आप देखिए और उसके बाद वो किया क्या वो आप समझिए। ये आपने जो देखा ये वो है जो 12 साल तक चल नहीं पाती थी, 12 साल तक। लाइट्स आर ऑन कर दें प्लीज। टिल 12 years शी कुड नॉट वॉक। और उसके बाद, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये ब्लैक थी तो उस जमाने में 1960s से पहले 1950s वगैरह में तब ये भी था कि ब्लैक का कोई एलोपैथिक इलाज नहीं होगा, जो वाइट डॉक्टर हैं वो ब्लैक को इलाज नहीं करेंगे। तो ब्लैक का इलाज कौन करेगा? घरेलू इंसान। बस यहीं पे उनकी जिंदगी बच गई कि वो एलोपैथी में नहीं गई। तो ये उनकी बायोग्राफी है, विल्मा रुडोल्फ बायोग्राफी। इस बायोग्राफी और मैंने और रिसर्च किया कि ये ठीक कैसे हुआ। ठीक होना तो चलो एक मिराकल है ही, ठीक होके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना 3-3, ये कैसे हो गया? वो एलोपैथी में नहीं गई, वो तो बात समझ आती कि और खराब करने से बच गई, लेकिन ठीक कैसे हुए? और ठीक कैसे हुए वो ये बुक है, और इसमें लिखा है कि ठीक होने के लिए एक ब्लैक घरेलू, एक वहाँ का, जैसे यहाँ ट्रेडिशनल डॉक्टर होते हैं आयुर्वेद, वहाँ के ब्लैक आयुर्वेदाचार मान लीजिए, वहाँ के हिसाब से ट्रेडिशनल डॉक्टर ने बोला अगर इनको ठीक करना है कि दोबारा ये चल पाए दौड़ पाए, सिर्फ 2 ही शब्द, हीट एंड वाटर थेरेपी। हीट एंड वाटर थेरेपी। तो ये हीट और वाटर ये दुनिया की हर बीमारी को ठीक कर सकती है। हमने देखा है हमारे हॉस्पिटल्स में, हम ये करते ही हैं। और हमारे हॉस्पिटल्स में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं, जिनको ट्रांसप्लांट के लिए बोला है, जो डायलिसिस के लिए जाते हैं, कैंसर पेशेंट्स होते हैं, वही वाले पेशेंट आते हैं जो हर जगह से हार मान जाते हैं। हमारे जहाँ जहाँ हॉस्पिटल हैं, डेराबस्सी में है, हमारे जयपुर में है, हमारे जोधपुर में है, तो आते हैं। तो हम वही करते हैं जो ये इन्होंने किया। और ये कोई अकेली महिला नहीं है 1960s की जिन्होंने ये करके यहाँ तक उपलब्धि पाया। इस तरह से हीट एंड वाटर से लोग ठीक होते हैं, ये और हजारों की तादाद में ठीक होते हैं। और ये एक और मैं चाहूँगा कि एक होमवर्क की तरह आप लें, सिस्टर केनी, नाम याद रख लीजिए, सिस्टर केनी। सिस्टर केनी 1940s के दौर पे एक नर्स हुआ करती थी, और जब पोलियो के कोई पेशेंट आते थे या पैरालिसिस के पेशेंट आते थे तो उनका जो बैसाखी उठा के फेंक देती थी और उनको दोबारा चला देती थी। तो कैसे चलाती थी? द आंसर, ये उनकी जो किताब है बड़ी मुश्किल से मिली है कहीं लाइब्रेरी से, तो आंसर इज अगेन हीट एंड वाटर थेरेपी। तो जब सब कुछ फेल हो जाता है, सोचिए उसका पैर काम ही नहीं कर रहा और उसको भी इतना स्ट्रेंथ कर देना, द आंसर इज हीट एंड वाटर थेरेपी। हॉट, वेरी वेरी हॉट वाटर, वेरी वेरी हॉट, इतना हॉट कि वो जलने से जस्ट पहले अगर ऐसा कोई करे तो बॉडी के जो ऑर्गन जो फेल हो चुके हैं, फेल डिक्लेयर्ड हैं, वो दोबारा से काम करना शुरू कर देते हैं। तो वो कैसे काम करते हैं, आपको कैसे करना है, ये जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो वही मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ कि ये कैसे काम करते हैं, हम कैसे करते हैं और आप कैसे इसको कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये घर पे हो सकता है। हम तो हॉस्पिटल में करते हैं, लेकिन हम तो ये बोलते हैं आप हॉस्पिटल आके घर पे कर लो तब भी सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि हीट एंड वाटर, ये कौन सा घर है जहाँ पे ये दोनों चीज़ नहीं मिलेंगे? हीट एंड वाटर। कहाँ कौन सा गाँव है जहाँ ये नहीं मिलेगा?
कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे हीट एंड वाटर नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी दवा है। तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, वेरी सिंपल, जो हम अपने हॉस्पिटल में कर ही रहे हैं कि हमने एक पानी का टब बनाया, जो कल आपको दिखाया था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। और हमने बस इतना प्रिंसिपल सोचा कि पानी के टब के अंदर यहाँ तक बैठ जाए कि पानी यहाँ तक आ जाए, राइट। इसके ऊपर जाएगा तो वो सांस ही नहीं ले पाएगा, इससे नीचे, इसलिए। और उसका टेम्परेचर कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस, एक थर्मोमीटर चाहिए 40 डिग्री सेल्सियस। और ऐसे में जब वो 2 घंटा बैठेगा, शुरू में उसको ज़्यादा गर्म लगता है तो हम बोलते हैं 38 डिग्री पे पहले ही बैठ जाओ। और जब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है 40, फिर उसको जलता नहीं है, बॉडी अडेप्ट कर लेती है, राइट, फिर नहीं जलता है। 37 में जब वार्म था तभी बैठ जाओ, फिर धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं 40 डिग्री पे, फिर फिक्स कर देते हैं। घटना नहीं चाहिए, 40 डिग्री मेंटेन होना चाहिए। ऐसे जब पेशेंट बैठते हैं लगातार 2 घंटे, और ऐसे कुछ दिनों तक बैठते हैं, तो हमने देखा है, हर बार देखा है, पेशेंट जिसकी किडनी फेल हो गई बोल रहे हैं कि ये तो मर जाएगा या किडनी ट्रांसप्लांट करो, रोज डायलिसिस के लिए जाता है या हर दूसरे दिन जाता है, तीसरे दिन जाता है, धीरे धीरे डायलिसिस उनकी बंद हो जाती है। फिर उस किडनी की फोटो जब दोबारा लेते हैं तो देखते हैं कि किडनी का साइज बढ़ गया। और फिर वो पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि हम तो आए थे किडनी फेलियर के, लेकिन हमारे तो जो आर्थराइटिस था वो भी ठीक हो गया, हमारी जो डायबिटीज़ है वो भी ठीक हो गई, हमारे जो ट्यूमर था वो भी चला गया, वो स्टोन था ना जाने कहाँ गायब हो गया। तो बोलने का मतलब ये है कि आपको नहीं पता कि आपके बॉडी में कौन सी चीज़ कम है, कौन सी चीज़ ज़्यादा। आपको सिर्फ इतना पता है कि आपको दर्द है, आपको सिर्फ ये दिख रहा है कि आपको सूजन है, आपको सिर्फ ऐसा नजर आ रहा है कि वो इंसान जब चलता है टेढ़ा होकर चलता है, उसकी हड्डियाँ टेढ़ी हो गई, या वो चल ही नहीं पा रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, विजुअली आपको दिखाई दे रहा है, राइट। लेकिन ठीक कैसे करना है, आंसर इज वेरी सिंपल, दैट इज हीट एंड वाटर थेरेपी। और हीट एंड वाटर थेरेपी पहले मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि हॉस्पिटल में कैसे करते हैं, लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ हॉस्पिटल में करेंगे। हमारे हॉस्पिटल में फीस है 1 दिन की 15,000 रुपये, राइट। ये धीरज अब वहीं से आए थे, राइट, वहीं पे काम करते हैं हमारे साथ, राइट। 15,000 रुपये 1 दिन की, सोचिए 1 महीने की कितनी हुई, 4.5 लाख, राइट। ये तो बड़ा महंगा हो गया, राइट। और ऐसे 100 पेशेंट हुए तो कितने हुए तो अब ये कि ठीक होना है तो ये घर में कर लो, अगर पैसे लुटाने हैं फिर ठीक होना है तो हमारे हॉस्पिटल में आ जाओ, ठीक है। तो दोनों रास्ते हमने खोले हुए हैं, बट अल्टीमेटली ठीक होना है। तो मैं दोनों रास्ते दिखा देता हूँ आपको कि लोग आते हैं हमारे हॉस्पिटल में, वो भी ठीक होके जाते हैं, और जो घर में करते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 2 ही चीज़ याद रखिए दिमाग में कि बॉडी का सारा पार्ट यहाँ तक डूबा होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए 40 डिग्री, कितनी देर के लिए, 2 घंटे के लिए। अच्छा, लेकिन 2 घंटे के लिए शुरू में लोग नहीं बैठ पाते, 15 मिनट में थकान होती है, क्योंकि जब वो बैठते हैं बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ उसको। तो हम बोलते हैं 15 मिनट बैठो, अगले दिन 20 मिनट बैठो, ऐसे करते करते 2 घंटे तक ले जाओ। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटीज हैं, ये सारी ट्रेनिंग का पार्ट है, जो आपको बुक मिलेगी छोटी सी, उसमें सारी छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं ताकि आप समझ जाएं। जितना आसान आपको लग रहा है उससे भी ज़्यादा आसान है। ऐसा कुछ भी नहीं कि इसमें कोई खास एक डॉक्टर आपके आसपास सुपरविजन करेगा तभी आप कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए, कोशिश कीजिए, आप कर पाएंगे। खास तौर पे वो आप में से जो आए थे कि अपनी बच्ची का हड्डी पीछे टेढ़ी हो गई, डॉक्टर ने बोला सर्जरी करना है, मैं यही बोल रहा हूँ कि सर्जरी कभी मत कराइए। अभी तो फिर भी टेढ़े होने के बाद बच्चा सारा काम कर पाता है, वो बिल्कुल ही पैरालाइज्ड बच्चा हो जाएगा सर्जरी के बाद, और वो डॉक्टर तो हाथ खड़े कर ही देंगे। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है सर्जरी के बाद पेशेंट्स की हालत कितनी ख़राब हो जाती है। और तो आप लिखते रहिए प्लीज़, वॉट एवर इज योर क्वेश्चन प्लीज़ कीप ऑन राइटिंग, विल ट्राई टू हैव ए क्वेश्चन आंसर राउंड। तो अब हमारे हॉस्पिटल में जो पेशेंट करते हैं वो क्या है, और उसके बाद ये घर पे जो करते हैं वो कैसे जुगाड़ करते हैं, वो भी आगे इसी वीडियो में आप देखिए, फिर मैं आगे चलता हूं आपको। ये आप देखिए विल्मा रूडोल्फ, हीट एंड वाटर थेरेपी, वो जो बुक दिखाई थी बायोग्राफी, उसी का ये पेज आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब चलते हैं हमारे हॉस्पिटल के वीडियो पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वो पेशेंट हैं जो किडनी फेलियर पेशेंट हैं, कुछ कैंसर पेशेंट हैं जो मॉर्फिन पे रहते हैं, नहीं तो बहुत दर्द होता है, तो ये उस तरह के सारे पेशेंट्स हैं। और बस उनको इतना करना है कि 2 घंटे उनको बैठना है पानी में, जिस तरह से बैठे हुए हैं आराम से। कोई आधा घंटा बैठता है, कोई 1 घंटा बैठता है, कोई 2 घंटा बैठ पाता है, कोई दिन में 2 बार 1-1 घंटे कर लेते हैं। इस तरह से जितनी उनकी स्टेमिना उस हिसाब से वो बैठते हैं, जैसा आप देख रहे हैं। तो हर एक का आप देख रहे हैं कि लगभग गले तक पानी है, और पानी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पीछे जो इक्विपमेंट्स हैं उससे वो 40 डिग्री मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जयपुर में का हॉस्पिटल अगर जाएंगे तो जयपुर में इस तरह से लगे हुए हैं। तो एक फीमेल सेक्शन है, ये मेल सेक्शन है, मेल सेक्शन का आप ये फोटो देख रहे हैं। तो ये जोधपुर में जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पे पेशेंट बैठे। तो देखिए हीट एंड वाटर,
वो आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर सकती है, कर देती है। अब ये घर पे बैठे हैं, ये है भारत का जुगाड़, लेकिन रिजल्ट इसमें भी उतना ही आ रहा है, रिजल्ट में कोई कमी नहीं है। थोड़ा तो थोड़ी ज्यादा देर बैठ जाएगा, 2 घंटे की 4 घंटे बैठ जाएगा। तो ड्रम को काटा, इन्होंने फ्रिज, सेकेंड हैंड फ्रिज को दरवाजा हटा दिया, $2000 का सेकेंड हैंड फ्रिज मिल गया, दरवाजा उनको तोड़ दिया। ये बाथरूम में इन्होंने एक दीवार लगा दी और गीजर से पानी, और इन्होंने उस तरह जुगाड़ किया। ये इंजीनियर साहब है, इन्होंने एक खास अपनी इंजीनियरिंग का कमाल दिखाते हुए डिजाइन किया, और ये लोगों को भी, ये जिनको चाहिए वो इनसे ले सकते हैं। तो इस तरह से अमरावती का है सर, हाँ अमरावती का। तो अच्छा बना ना। ये इन्होंने तो टीवी भी लगा दिया अपने बाथरूम में, 2 घंटे करेंगे भी क्या, चलो टीवी देख लेते हैं, है ना। और ये घर में जगह नहीं थी तो घर के बाहर इन्होंने जुगाड़ कर दिया, सीमेंट का ही बना दिया घर के बाहर। तो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन्होंने सिंटेक्स के टैंक को आधा डिवाइड कर दिया। सिंटेक्स का टैंक होता ना छत पे पानी का, उसको आधा डिवाइड कर दिया। इन्होंने शायद अमेज़न से कोई बड़ा सा टब मंगवाया और उसके अंदर अपना सिस्टम लगा के, एक थर्मोस्टेट लगा के टेम्परेचर मेंटेन करते हुए, ये करते हुए आप देख रहे हैं। तो प्लास्टिक का टब, प्लास्टिक के टब हैं इसमें काफी सारे, नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। इन्होंने गड्ढा खोदा और उसमें पॉलिथीन लगा के, और उसी में इन्होंने, इनका फोन नंबर भी है, अगर आप चाहते हैं 1500 रुपए में आपके घर के वहां गड्ढा खोद के बना के दे सकते हैं आपको, ये सर्विस भी है। हाँ, तो बॉम्बे में तो पहले से ही खड्डे हैं बस उसमें लेटना ही है। ये अजमेर के हैं ये पेशेंट, इन्होंने जुगाड़ से देखिए किस तरह बना रहे। बच्चा डायलिसिस फ्री है पूरी तरह से, जो हफ्ते में 2 बार डायलिसिस पहले चलता था, तो इन्होंने अपने घर के सामान से जुगाड़ से ये बनाया हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड हीट एंड वाटर थेरेपी, हम इसे बोलते हैं ग्रैड सिस्टम। थैंक यू। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस। ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस, इसमें व्हाट इज वर्किंग, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस काम कर रहा है। प्रिंसिपली क्या काम कर रहा है, जैसे अभी मैं खड़ा हूं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरे सिर के ऊपर है, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आपके सिर के ऊपर भी है। लेकिन जब ये पानी में बैठते हैं तो पानी के नीचे जो पानी में डूबा हुआ बॉडी, उसमें पानी वाला प्रेशर भी है, दैट इज अबाउट 2%, 2% और ज्यादा प्रेशर है। ये जो प्रेशर डिफरेंस है बिटवीन अपर सिर और लोअर बॉडी, ये प्रेशर डिफरेंस बॉडी के अंदर कई सारे मेटाबॉलिक चेंजेस ले आता है। ब्लड रीडिस्ट्रीब्यूट होने लगती है, गर्मी की वजह से स्वेटिंग होने लगती है, हार्ट रेट बढ़ने लगता है, और जो स्ट्रोक वॉल्यूम वो भी बढ़ने लगता है। और इससे एक खास तरह का प्रोटीन जो बॉडी में अधिक मात्रा में बनता है, दैट इज कॉल्ड हीट शॉक प्रोटीन। और जब ये अधिक मात्रा में बनता है तो धीरे धीरे वो जो ब्लड ब्रेन बैरियर के जो ब्रेक हो गया था या उसमें जो डैमेज हो गया था, वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है, और पेशेंट 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में पूरी तरह ठीक हो जाता है। एज सिंपल एज दैट। तो ये सारा जो मैंने आपको बताया, अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, इसमें आयुर्वेद का पूरा रेफरेंस देखना है, तो वो सारा इकट्ठा करके मैंने इस किताब में डाल दिया है। ये किताब आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड ऑफ ट्रांसप्लांट। ये किताब हालांकि हमने ज़्यादा फोकस किया इसमें किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स पे, मतलब जिनको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया था बट दे डिड नॉट गो फॉर दैट, वो हमारे पास आ गए और उनको किडनी ट्रांसप्लांट को मोस्ट ऑफ देम को जरूरत नहीं पड़ी और वो बिल्कुल ठीक हैं। तो ये उनके ऊपर ये किताब बनी है। लेकिन हमने ये देखा है कि आते हैं जो भी किडनी फेलियर के पेशेंट आते हैं, वो एक बीमारी नहीं होती, साथ में डायबिटीज़ भी है, साथ में हार्ट की बीमारी भी है। लेकिन जब वो ये थेरेपी करते हैं तो होलिस्टिक थेरेपी है, किडनी तो ठीक हो ही रही है, साथ में बाकी बीमारियां भी ठीक हो रही हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। नॉर्मली, थैंक यू फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या होता है कि हार्ट के लिए कहीं अलग डॉक्टर के पास जाओ, किडनी के लिए अलग डॉक्टर के पास जाओ। हमें बीमारी को नहीं ठीक करना है, हमें पेशेंट को ठीक करना है। और पेशेंट को ठीक करने का तो एक ही तरीका जो आपने अपने सामने देखा अभी, राइट। और इससे क्या होता है, व्हाट हैपेंस, जब आप ऐसा बैठते हैं तो सबसे इंटरेस्टिंग बात आप करके देखिएगा, ऐसा नहीं कि जो बीमार है उन्हीं को करना है,
आप हेल्दी, आप और मैं भी ये कर सकते हैं और करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हेल्दी है तो सही, लेकिन हमारे बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन भरे हो सकते हैं। तो आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, अगर आप कर सके तो आप पहले अपना वेट लीजिए, आपका वेट कितना, मान लो 60 kg 70 kg, फिर इस पानी में 2 घंटे बैठिए इस तरह से, और उसके बाद पानी से निकलने के बाद बॉडी क्लीन करने के बाद दोबारा वेट कीजिए, और आप देखेंगे 200 ग्राम 300 ग्राम 500 ग्राम 1 किलो 1.5 किलो इतना वेट पहले दिन ही कम हो जाता है। वो जो वेट कम हुआ वो कौन सा वाला वेट था? थैंक यू फ्रेंड। दैट इज द एक्सेस वेट। उसमें एक्सेस क्रिएटिनिन है, एक्सेस यूरिया है, एक्सेस यूरिक एसिड है, एक्सेस शुगर है, राइट? तो हमें नहीं पता कि आप ज्यादा क्या कम है, हमें नहीं लेना देना। जो भी ज्यादा है वो बॉडी देख लेगी। आपने एक वातावरण दे दिया बॉडी को, दैट इज हीट एंड वाटर थेरेपी। तो जो विल्मा रुडोल्फ का मैंने आपको दिखाया था, तो वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्होंने बना, ओलंपिक में 3 गोल्ड जीते, दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला, 12 साल तक वो चल नहीं पाती थी, पैरालिसिस था। उन्होंने यही किया कि अपने पैर को बहुत गर्म पानी में रखना शुरू कर दिया, अपने पैर को। उनकी जो प्रॉब्लम थी सिर्फ पैर तक ही लिमिटेड थी, ऊपर से वो छोटी थी उस वक्त, तो उनके लिए पूरे बॉडी की जरूरत नहीं, सिर्फ पैर बहुत गर्म पानी में 41 डिग्री सेल्सियस 42 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर अचानक 42 डिग्री सेल्सियस में पानी हाथ और पैर डालेंगे तो आपको जलेगा। तो करना क्या है, 37 डिग्री से जब है तभी पैर रख दिया, धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर बढ़ता गया, आपका बॉडी अडेप्ट करेगा, और धीरे धीरे वो ब्लड सर्कुलेशन से, जब कहीं गर्म होता है तो होता क्या है कि गर्मी से एक सिग्नल जाता है ब्रेन को कि यहाँ पे अलर्ट हैं, यहाँ पे रेड अलर्ट है, तो सारी इम्यूनिटी वहाँ खींची चली आती है, और वहां जाके जो भी वहां पे करेक्शन है वो होना शुरू हो जाता है। आपको सिर्फ गर्मी पहुंचानी है उस जगह पे जहां पे कोई दिक्कत है, और वो जो भी दिक्कत है, वो दिक्कत किसी टॉक्सिक की वजह से है या ब्रेन से सिग्नलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा उसकी वजह से है, वो वजह ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो तो बॉडी करेगा। आपने माहौल दे दिया, लेट द बॉडी वर्क। अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।